विज्ञान जीके में आप सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन है, त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, चेचक, टाइफाइड, डिप्थीरिया, चेचक, पीलिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, पीलिया, टाइफाइड। इसका सही उत्तर होगा, देखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है अक्रिय गैस, वायु, प्लाज्मा, जलवाष्प। इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, तांबा, नाइट्रोजन और लोहा, लोहा, मैग्नीशियम और पोटास, जस्ता, बोरान और तांबा। इसका सही उत्तर होगा जस्ता, बोरान और तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, जस्ता तथा पारा तत्व है अपर रूप, बिरला मृदा तत्व, साधारण तत्व, ट्रांजिशन तत्व। इसका सही उत्तर है ट्रांजिशन तत्व। अगला प्रश्न है, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है उस वेदन में, ठंडा होने में, प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में। इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण में। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं? ऑप्शन है माइक्रोटोम, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, मैनोमीटर। इसका सही उत्तर होगा माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोन लई एंजाइम है? ऑप्शन है डायस्टेज, यूरिएज, टाइलिन, पैपेन। तो इसका सही उत्तर है पैपीन। ये प्रोटीन को पचाता है, इसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव में आवेश का प्रवाह होता है अणुओं द्वारा, आयनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, परमाणुओं द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा आयनों द्वारा। अगला प्रश्न है, डोलामाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, इस्पात तथा संबंधित उद्योग, निर्माण कार्य, उर्वरक उद्योग। इसका सही उत्तर है इस्पात तथा संबंधित उद्योग। अगला प्रश्न है, वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं है? ऑप्शन है हीलियम, रेडान, नाइट्रोजन, जेनान। तो इसका सही उत्तर होगा जेनान। देखिए यहाँ पर ये रंग गया है रेडान, लेकिन ये गलत है। इसका सही उत्तर जेनान है। जेनान अक्रिय गैस है, लेकिन ये क्रिया करता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका भित्ति में। तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है जड़ों में, पत्तियों में, तनों में, विभज्योतकी ऊतक तथा संग्राहक ऊतक में। तो इसका सही उत्तर होगा विभज्योतकी ऊतक तथा संग्राहक ऊतक में। अगला प्रश्न है, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं? ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेमिन, हिस्टोन। इसका सही उत्तर होगा ग्लूटेलिन। अगला प्रश्न है,
विभव प्रवणता का मात्रक होता है कूलाम, ओम सेमी, वोल्ट प्रति सेमी, एम्पियर। इसका सही उत्तर है ओम सेमी। एक हरा हो गया है लेकिन ये गलत है, इसका सही उत्तर है वोल्ट प्रति सेमी। ये विभव प्रवणता का मात्रक है। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। ऑप्शन है क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, अवोगाद्रो संख्या। इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान संख्या। परमाणु में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनकी संख्या को अगर जोड़ लिया जाएगा तो उसे द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है निकोटीन पदार्थ किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है तंबाकू, सिनकोना, बेलाडोना, सर्पगंधा। इसका सही उत्तर होगा तंबाकू। देखिए तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। यही जो है नशीला पदार्थ है। इसके सेवन से ही नशा होती है, साथ में ये कैंसर भी उत्पन्न करता है। इसलिए तंबाकू का सेवन करना हानिकारक है। अगला प्रश्न है पीलिया रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। सही उत्तर है इसका विषाणु। पीलिया विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन है आलू, टमाटर, मक्का, मटर। तो इसका सही उत्तर होगा मटर। देखिए मटर की जड़ों में ग्रंथियां होती हैं जिसमें राइजोबियम जीवाणु होता है। ये नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर से, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगला प्रश्न है टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलाते हैं। ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, स्थलीय प्रदूषण से, रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो इसका सही उत्तर है जल प्रदूषण से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है। ऑप्शन है मटर, नारियल, मक्का, पीपल। तो इसका सही उत्तर है मक्का। देखिए मक्का और गन्ना ये दोनों C4 पौधा होते हैं। अगला प्रश्न है समुद्री घोड़ा है एक समुद्री स्तनधारी, एक मछली, एक कोरल पौधा, एक समुद्री शैवाल। तो इसका सही उत्तर होगा एक मछली। अगला प्रश्न है प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं। ऑप्शन है समजात अंग, समवर्ती रचनाएं, जीवाश्म, अवशेषी अंग। तो इसका सही उत्तर होगा जीवाश्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है। ऑप्शन है कंगारू, चूहा, चमगादड़, डकबिल। तो इसका सही उत्तर देखिए है डकबिल। ये अंडे देने वाला होता है। अगला प्रश्न है परायूरेनिक तत्व होते हैं। ऑप्शन है वे तत्व जो यूरेनस ग्रह से आगे पाए जाते हैं, वे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, गैसीय तत्व, तत्वों के समस्थानिक रूप। तो इसका सही उत्तर होगा वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। ऑप्शन है बैरोग्राफ द्वारा, क्रिस्कोग्राफ द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा बैरोग्राफ द्वारा। अगला प्रश्न है वाहनों के इंजन को ठंडा रखने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं।
रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर, जीएम काउंटर। तो इसका सही उत्तर है रेडिएटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? ऑप्शन है चेचक, पोलियो, मलेरिया, एड्स। तो इसका सही उत्तर होगा एड्स। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है केवल रात में, केवल प्रातः के समय, केवल दिन में भी और मुख्यतया रात में। तो इसका सही उत्तर होगा दिन में भी और मुख्यतः रात में।